राधे राधे दोस्तों। एक पत्नी अपने पति से एक नम्रता से एक सरल सा प्रश्न पूछती है। उस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियाँ तुम्हारे नाम की, पाँव मेरे महावर तुम्हारे नाम की, उंगलियाँ मेरी बिछिया तुम्हारे नाम की, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का। और तो और करवा चौथ के व्रत भी मैं तुम्हारे नाम के, यहाँ तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। घर के दरवाजे पे लगी नेम प्लेट तुम्हारे नाम की, और तो और मेरे अपने नाम के सम्मुख लिख गोत्र भी मेरा नहीं तुम्हारे नाम का, सब कुछ तो तुम्हारे नाम का। फिर मैं नम्रता से पूछती हूँ, आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? क्या किसी के पास ये जवाब है? हम लड़कियों की ज़िंदगी जब मायके में पीहर में होती हैं तो अलग होती है, और शादी होती ही सब कुछ अचानक से बदल जाता है। फिर भी हम सब एडजस्ट कर लेती हैं, और कभी कभी ससुराल में आने के बाद से ये सुनने को मिलता है कि तुम पूरे दिन करती क्या हो। हम घर को घर बनाती हैं जिसको आप घर बोल सके। अगर एक दिन हम आराम से बैठ जाएं तो उसको आप घर नहीं बोल सकते, कबाड़ खाने जैसा दिखने लगेगा। आप कहते हो दिन भर बैठी रहती हो, टीवी देखती हो, खाती हो, करती क्या हो। तो एक दिन हमारी जगह पे रह के देखो कि हम दिन भर करती क्या है। एक मामूली सा वर्ड है शादी हो जाने के बाद। अगर हम पढ़ी लिखी भी हैं तो भी हमें पढ़ी लिखी गंवार कह दिया जाता है, फिर भी हम वो सुन लेती हैं। क्यों? हमें भी यहाँ चोट लगती है, हमें भी दिल में तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। बस जस्ट ए हाउस वाइफ, ओनली जस्ट ए हाउस वाइफ। वो कितने अपने सपनों को मार के हाउस वाइफ बनती है। कभी कभी तो उस घर में भी वो रहना नहीं चाहती, लेकिन माँ बन जाने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद उस बच्चे के लिए वो वहाँ पे रहती है। तो जस्ट हाउस वाइफ बोलने से पहले ना 100 बार सोचना कि वो हाउस वाइफ विदाउट हॉलीडे, एक भी छुट्टी लिए, और जिस दिन आप सबकी छुट्टी होती है उस दिन उसका काम डबल हो जाता है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपने तकलीफ़ को छिपाते हुए फेस्टिवल को फेस्टिवल जैसा मनाती है। आपके घर की चमक को बरकरार रखती है। इसलिए वो जस्ट ए हाउस वाइफ नहीं है, तो पूरी हाउस होल्ड की मालकिन है। वहाँ जाने के बाद वो पराया घर है, तुम पराए घर से आई हो। आखिर घर है कौन सा हमारा? पर हाँ, हर किसी के भाग्य में लड़की बनना नहीं लिखना होता। हर किसी के भाग्य में लड़की बनना नहीं लिखा होता। अगर लड़की हो ना तो प्राउड है कि मैं लड़की पैदा हुई हूँ। बहुत सपने मारने पड़ते हैं शादी होने के बाद। अगर पढ़ाई करने के बाद से भी क्या बाई चांस कभी ऐसा ससुराल किसी को मिलता होगा जहाँ उसे माँ जैसा प्यार मिलता होगा सास से। बाई चांस कहते हैं कि बहू बेटी जैसी नहीं बनती, तो सास माँ जैसी भी तो नहीं बनती। बहू तो फिर भी बेटी की तरह बनने की कोशिश करती है, पर सास कभी माँ की तरह बनने की कोशिश भी नहीं करती, कभी नहीं। फिर भी हम चुप होके, मेरे परिवार पे क्या होगा, लड़की में कोई, अगर हमारी गलती ना भी हो फिर भी हमें ही दोष निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।